नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कुल 18 बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। वहीं सरकार ने वन विभाग में बड़ा बदलाव करते हुए वन दरोगा सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर 35 साल कर दी है। वहीं वन आरक्षी के लिए आयु सीमा 18 से 25 साल निर्धारित की गई है। परिवहन विभाग में जीएसटी दरों में कमी के चलते सरकार अब 100 के बजाय 109 बसें खरीदेगी। इसके अलावा कुंभ मेले के कार्यों में तेजी लाने के लिए वित्तीय अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया गया है। एक मत था, ये परिवहन विभाग का मत था। उत्तराखंड मोटरयान संशोधन नियमावली 2026 के संबंध में इसमें पूर्व में वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक और प्रवर्तन सिपाहियों की तैनाती की गई थी, परंतु उस नियमावली में उनकी वर्दी का निर्धारण नहीं हो पाया था। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि वर्दी निर्धारण और पुलिस विभाग के चालकों के अनुसार प्रवर्तन चालकों का भी वर्दी का निर्धारण किया जाए। तो आज उनका वर्दी निर्धारण के संबंध में आज निर्णय हुआ है। टोटल मामले लगभग 18 हैं। अभी मैं एक एक करके बता दूंगा आपको। दूसरा मत था, ये वर्दी निर्धारण हो गया है। आज इस वर्दी निर्धारण पे निर्णय हुआ है जो पद पूर्व में सृजित हुए थे। अगला मत था, ये शहरी विकास विभाग का मत था। कुंभ मेला 2027 में जो हरिद्वार में जो काम होने हैं कुछ स्थायी नेचर के हैं, कुछ अस्थायी नेचर के काम हैं। उसमें जो स्वीकृति की जो प्रक्रिया है उसको और सरल करने के लिए ये निर्णय लिया गया है कि 1 करोड़ तक के जो कार्य होंगे वो मेलाधिकारी के स्तर पर सैंक्शन किए जाएंगे और 5 करोड़ तक के कार्य वो आयुक्त गढ़वाल मंडल के स्तर पे स्वीकृत किए जाएंगे। उसके ऊपर के जो कार्य हैं वो शासन में पूर्व की तरह ही सैंक्शन होंगे। 1 करोड़ मेलाधिकारी, 5 करोड़ तक कमिश्नर के लेवल में और उससे ऊपर शासन में। इसमें उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा शैक्षिक संवर्ग सेवा नियमावली 2026 को प्रख्यापित करने के बारे में अनुमति दी गई है। इसके संबंध में मैं अवगत कराना चाहूंगा कि पूर्व में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक के कुल 62 पद सृजित किए गए थे, परंतु उनकी सेवा नियमावली प्रख्यापित नहीं की गई थी, जिसकी वजह से जो अध्यापक हैं उनके प्रमोशन आदि इफेक्ट हो रहे थे। तो आज विभाग द्वारा ये नियमावली प्रस्तुत की गई जिसपे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी। हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र के रावली महदूद में गंदगी और अतिक्रमण की बढ़ती समस्या ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। लगातार शिकायतों के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और विधायक आदेश चौहान ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। वहीं निरीक्षण में सामने आया कि नालों में भारी गंदगी जमा है और कई जगह अतिक्रमण के कारण जल निकासी बाधित हो रही है, जो मानसून में बड़ी समस्या बन सकती है। इस पर डीएम ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश देते हुए संबंधित विभागों को सख्त कदम उठाने को कहा। में पानी निकासी का इस पर जगह जगह अतिक्रमण है और इसके कारण जल भराव की समस्या को हर साल झेलना पड़ता है। साथ ही साथ जो जिस तरह से लोगों ने इसके अंदर गंदगी की हुई है और हम देख रहे हैं कि गट्टे, पन्नियां और बैग्स, गद्दे ये भी इसके अंदर डाले हुए हैं। तो आज इस सारा का निरीक्षण डीएम साहब हमारे और विभागीय अधिकारी उनके द्वारा यहाँ हमारे। देखिए, आगामी मानसून सीजन को लेकर जहाँ जहाँ पिछली बारिश में देखा है जल भरा हुआ है, वहाँ पे माननीय विधायक की रानीपुर उनके साथ निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर हमने देखा है रावली महदूद और उससे लगे हुए जितने क्षेत्र वहाँ पर काफी पॉपुलेशन जो है हमारे श्रमिकगण काफी यहाँ पे आम जनता रहती है, लेकिन यहाँ पे कई नालों में भी गंदगी देखी गई है और अतिक्रमण भी पाया गया है और तो इस पर कार्रवाई आने शुरू कर दी है। आज माननीय विधायक जी के साथ इसका निरीक्षण किया गया है। जगह जगह जहाँ जहाँ पर भी लेने की जरूरत होगी अतिक्रमण कार्रवाई की जाएगी और साथ ही नगर पालिका शिवालिक नगर और रावली महदूद सिंचाई विभाग और हमारे ब्लॉक है गाजराबाद, चारों कंबाइन होकर सफाई अभियान चलाएंगे और राजस्व विभाग को अतिक्रमण चिन्हित करेगा। कोशिश ये करेंगे कि आने वाले 2 महीने 1 जुलाई से पहले हमारे समस्त नाले जो है इनमें कचरा उठा लिया जाए, सफाई कर ली जाए और अतिक्रमण जितना हटाने के साथ साथ नालियों का प्रॉपर निर्माण और जहाँ अतिक्रमण।
मसूरी में मौसम ने अचानक करवट ले ली, जहां दोपहर में तेज बारिश और भारी ओलावृष्टि ने तापमान में भारी गिरावट ला दी और लोगों को गर्मी से राहत मिली। ओलावृष्टि के चलते सड़कों और छतों पर सफेद चादर जैसी स्थिति बन गई, जिससे स्थानीय लोग हैरान रह गए और ठंड एक बार फिर लौट आई। हालांकि इस बदलाव से किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं पर्यटकों ने बारिश और ठंड का जमकर आनंद लिया। वहीं मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। महिला वंदन अधिनियम बिल पर संसद में हुए विवाद के बाद सियासत और तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताया। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि कांग्रेस ने 33% आरक्षण का विरोध कर मातृशक्ति के हक पर डाका डाला है और ये दिखा दिया कि वह महिलाओं के हित में नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने मातृशक्ति के हकों में डाका डाला है, उन पर कुठाराघात किया है और जो मातृशक्ति बरसों से इस बिल की प्रतीक्षा में थी कि 33% महिलाओं को संसद में और राज्य के विधानसभाओं में आरक्षण उनको दिया जाएगा, तो कांग्रेस ने उस बिल को विरोध करके ये दर्शाया है कि वो मातृशक्ति की विरोधी है। और कांग्रेस ने एक बार नहीं, जब भी इस देश में कोई एक नई बात आती है, नया परिवर्तन होने की संभावना होती है, कांग्रेस ने उसको हमेशा रोकने का काम किया है। और इसी प्रकार से आज ये जो मातृशक्ति ने इस कांग्रेस के विरोध में एक अपना मन मस्तिष्क बना लिया है कि आने वाले जो भी चुनाव होंगे तो कांग्रेस का सभी मातृशक्ति विरोध करेंगी। कल का जो जन आक्रोश रैली मातृशक्ति के द्वारा की गई थी, उसमें विभिन्न संगठनों के मातृशक्ति वहाँ पर आई हुई थी और उनका आक्रोश कांग्रेस के विरुद्ध था। और इसी प्रकार से राज्य की विधानसभाओं में भी विधानसभा के माध्यम से जो कांग्रेस ने महिलाओं के हकों को छीनने का काम किया है। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए परिवहन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। आरटीओ गुरदेव सिंह के अनुसार रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी और टनकपुर कार्यालयों से अब तक 100 से अधिक ग्रीन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि हर वाहन को तकनीकी जांच, फिटनेस, चालक प्रशिक्षण और हिल एंडोर्समेंट जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। वर्तमान समय में चारधाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। इसके संबंध में जो है ग्रीन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। हल्द्वानी संभाग के जो कार्यालय है, टनकपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, इन कार्यालयों से अब तक 101 ग्रीन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। कोई भी व्यावसायिक वाहन जो चारधाम यात्रा पे जाता है उसके लिए ग्रीन कार्ड बनाया जाना कंपलसरी होता है। इसमें वाहनों का निरीक्षण करने के उपरांत और चालक का हिल एंडोर्समेंट होने के उपरांत वाहन को ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है, जिसके आधार पर वो चारधाम यात्रा पे वाहन संचालित होता है। अभी तक जो है हल्द्वानी में 55 ग्रीन कार्ड जारी हुए हैं, टनकपुर में 29 और काशीपुर में 7 और रामनगर में 12। कुल जो है हल्द्वानी संभाग के अंतर्गत 101 जो है ग्रीन कार्ड जारी किए जाए। देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई, जहां बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। वहीं बैठक की शुरुआत में ही कांग्रेस पार्षदों ने रैली के पोस्टर हटाने के मुद्दे पर विरोध जताया और मेयर और नगर आयुक्त से जवाब मांगते हुए आसन के सामने पहुंच गए। इस पर बीजेपी पार्षदों ने कड़ा विरोध किया, जिससे सदन में माहौल गर्मा गया और जमकर हंगामा देखा गया। हंगामे के चलते 82 प्रस्तावों में से केवल 9 पर ही चर्चा हो सकी और बैठक को स्थगित करना पड़ा। विषय था कि किस प्रकार से कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का 6 से 11 तारीख तक उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने जानकारी दी कि प्रभारी का यह दौरा ऋषिकेश से शुरू होकर श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, चमोली और बद्रीनाथ तक जाएगा, जबकि वापसी टिहरी के रास्ते होगी।
उन्होंने बताया कि इससे पहले देहरादून, उधम सिंह नगर और मसूरी का दौरा काफी सफल रहा था, जिसके सकारात्मक असर को देखते हुए यह दूसरा दौरा तय किया गया है। पांच दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। ऋषिकेश से प्रारंभ होकर श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, उसके तत्पश्चात चमोली, बद्रीनाथ और वापसी में टिहरी होते हुए पूरा होगा। जैसे कि इससे पहले जो दौरा हुआ था देहरादून और उधम सिंह नगर और मसूरी तक, उस दौरे की व्यापक सफलता को देखते हुए, उसके व्यापक असर को देखते हुए ये दूसरा दौरा है। और इसके बाद इसके अलावा और दो उनके दौरे प्रस्तावित हैं, जो समयानुकूल जैसे जैसे समय मिल पाएगा उसके अनुसार वो दो दौरे जो होंगे। जो अगला दौरा होगा वो विकास नगर, चक्राता और उत्तरकाशी और टिहरी का जो छुटा हुआ भाग है वहाँ, और इसके अलावा जो एक पार्ट जो हमारा अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, एक वहाँ, मतलब ये दो दौरे इस दौरे के बाद। देहरादून के कैनाल रोड पर राष्ट्रपति निकेतन गेट नंबर 4 के सामने खुल रही शराब की दुकान के विरोध में स्थानीय लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कई दिनों से जारी प्रदर्शन अब उग्र रूप ले चुका है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं प्रदर्शन को समर्थन देते हुए महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ धरने में शामिल होकर प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। ये सरकार नशा मुक्त उत्तराखंड की बात करती है, नशा मुक्त देहरादून की बात करती है। लगातार क्राइम देहरादून में बढ़ता जा रहा है, हत्याएं हो गई हैं और बड़े अफसोस की बात है 11 दिन से इस कॉलोनी से सब महिलाएं ये रिहायशी ले यहाँ पे शराब की दुकान के खिलाफ रोज दिन और रात धरना दिए हैं। और आज सुबह तड़के में ये शराब की दुकान के अंदर शराब लेके आए। आबकारी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, अगर आप एक बार विजुअल देखेंगे तो उनके वो संरक्षित कर रहे हैं शराब की दुकान को, ना कि हमारे प्रदेश को, ना ही हमारे प्रदेश के युवाओं को। एक तरफ सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही, दूसरी तरफ युवाओं को नशे की तरफ धकेलने का काम कर रही है। राष्ट्रपति निकेतन है यहाँ पे, इधर आगे गुरुद्वारा है, इधर मंदिर है, गर्ल्स हॉस्टल है। और यहाँ पे जो इस रिहायशी इलाके में जो लोग रह रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी बेटियाँ हैं, छोटे बच्चे हैं, खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मसूरी रोड पर चले जाइए, आज ठेकों की भरमार हो चुकी है। कितना राजस्व चाहिए आपको, कितना चाहते हैं आप लोग राजस्व लेना? मैं समझती हूँ आपका पेट कभी नहीं भरने वाला और 2027 में जनता आपका पेट पूरी तरीके से भर के आपको एक जगह फेंकने वाली है, मुझे तो ऐसा लगता है। और बाकी रही मेरी बहनों की बात, मेरी माँ स्वरूप अभी यहाँ पे बहुत बुजुर्ग लोग भी अब शाम को देखिएगा कि आते हैं। सोचने विषय है कि आज आपको किसी की बात नहीं सुनाई दे रही। आप कभी पुलिस को, आपको 20-25 लोगों को हटाने के लिए, 50 लोगों को हटाने के लिए आप पूरी पुलिस की देखिए, पुलिस फोर्स, पूरी गाड़ियाँ, मतलब इतनी आपने क्या बिल्कुल घेराबंदी कर ली है कि आम जनता, लोकतंत्र है ये, अपनी आवाज ही नहीं उठा सकती। आज सोचने का विषय है आम जनता को आज लोकतंत्र क्यों है। लोकतंत्र इसलिए है कि आम जनता को अपनी आवाज बात रखने का, आवाज उठाने का पूरा मौका मिलना चाहिए। मसूरी में मॉल रोड पर पूर्व की तरह रेहड़ी पटरी लगाने की मांग को लेकर पटरी व्यापारियों का आंदोलन 26वें दिन भी जारी रहा। शहीद स्थल पर एकत्रित होकर व्यापारियों ने शासन, प्रशासन और नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया और सद्बुद्धि यज्ञ कर सरकार से गरीबों के हित में निर्णय लेने की अपील की। इनको सुधारना भी पड़ेगा और सुधारना भी पड़ेगा। सुधारने के लिए आज हमने तभी बुद्धि शुद्धि यज्ञ करा है। अगर ऐसे नहीं बुद्धि शुद्धि ठीक हुई तो शुद्धि फिर मैं दूसरे तरीके से करूंगी, और वो तरीका आप सब जानते हैं कि मैं नहीं डरती हूँ किसी से भी। देखिए, गरीबों की लड़ाई लड़ना मेरा सबसे पहला वो है, सबसे पहला कर्म है मेरा कि अगर कोई गरीब परेशान है तो उसके लिए कौन लड़ेगा? आप ये बताइए ना। हम जैसे लोग ही लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और ढंग से लड़ेंगे फिर। मगर जो सीजन आ रहा है अभी 1-2 महीने, क्योंकि इनकी जो आर्थिक स्थितियां बहुत डमाडोल हो चुकी है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, निवेदन किया था कि 2 महीने इनको जो है, जहां ये बैठे हुए थे यथावत इनको वहां बैठाने दीजिए जाए। 2 महीने के बाद जो है स्वयं अपना चले जाएंगे वहां से। ये हमने इनसे मांग रही। गरीब का कोई नहीं होता है। अगर यहाँ पे अगर अनलीगल वाली जहाँ तक बात आती है तो मैं अध्यक्ष जी से भी पूछना चाहता हूँ, योग साहब से भी पूछना चाहता हूँ और माननीय मंत्री जी से भी पूछना चाहता हूँ। चलो हम अनलीगल हैं, मगर जो यहाँ पे जो बड़े बड़े काम अनलीगल हो रहे, क्या वो अनलीगल नहीं है? उन पे कभी हाथ लगाए इन्होंने? पर क्यों वो बड़े लोग? देखिए, आज उत्तराखंड बने हुए आज 25 वर्ष पूरे हो गए और 26 वर्ष में चले गया है। और जो लोग हमारे गरीब तबके लोग थे वो और
नीचे उनकी हालत खराब होती जा रही है और जो लोग आज करोड़पति थे वो अरबपति बन गए आज। तो ये मैं समझती हूँ कि इस प्रदेश के अंदर सिर्फ भू माफी, शराब माफी, खनन माफी और नकल माफी, बेटियों के माफियों का राज रहा है। आज देखिए 26 दिन से हमारी महिलाएं शहीद स्मारक मसूरी में बैठी हुई है। जो रेडी पटरी वालों की समस्या बहुत गंभीर समस्या है और जो भी कमेटी यहाँ की बनी होगी उसमें जो है इन लोगों को, जो ये पुराने लोग हैं, कायदे में तो इनको रखा जाना चाहिए था, लेकिन क्या पॉलिसी बनी, क्या किस तरह का जो है, जो भी षड्यंत्र, मैं षड्यंत्र कहूँगा उसको, किस तरह का षड्यंत्र रचा गया जो इनको बाहर कर दिया गया। मैं मीरा सकलानी से यही निवेदन करूंगा कि आप जो ये आज ये यहाँ बुद्धि शुद्धि कर रहे हैं और जो ये यहाँ पे जो बासु देवता, गोलू देवता, जहाँ भी इनको मतलब अपनी प्रार्थना लेकर, अर्जी लगाकर जाना है, उनकी बददुआ से बचें आप। उत्तरकाशी में किसानों की आय बढ़ाने और बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यान विभाग ने सभी विकासखंडों में निःशुल्क फल, पौधे और सब्जी बीज वितरण की पहल शुरू की है। इस योजना के तहत मोरी, पुरौला, नौगांव, चिन्ल्यानी सौड़, दूंडा और भतवाड़ी क्षेत्र में कुल 54,583 सेब, नाशपाती, आड़ू, अखरोट और पुलम जैसे फल पौधे किसानों को वितरित किए गए हैं। ये पहल किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। ये बीज प्रोवाइड कराए गए और स्वरोजगार की ओर जो है सरकार का ध्यान है और इन्होंने आजकल हमें काफ़ी सारे पौधे जैसे सेब, प्लम, आड़ू के काफ़ी सारे पौधे दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड सरकार एवं उद्यान विभाग उत्तराखंड। उत्तरकाशी में उद्यान विभाग के द्वारा जिला योजना अंतर्गत लगभग 54,000 फल पौध का वितरण किया गया, जिसमें आड़ू, सेब, प्लम, नाशपाती, अखरोट आदि काश्तकारों को निःशुल्क वितरण किया है। साथ ही साथ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भी सब्जी बीज, उन्नत किस्म के बेमौसमी सब्जी बीज का भी वितरण किया गया। लगभग 3700 पैकेट का वितरण किया गया है। और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना अंतर्गत भी काश्तकारों को 50% राहत सहायता पे फल पौध उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि बागवानों में एक खुशी की लहर और बहुत आगे अपना उद्यान स्थापित करने की ओर अग्रसर है। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में लूट की वारदात के बाद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए बदमाश की पहचान 2014 के चर्चित अंकित हत्याकांड के आरोपी अकरम के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार देर रात बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध कार का पीछा किया, जिस पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया जबकि अन्य फरार है। चलाया जा रहा है। घटना में शामिल बदमाशों द्वारा जानलेवा हमला कर लूट की घटना संबंधी वादी देवराज द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली प्रेमनगर में मुकदमा अपराध संख्या 84/26 109/309 6 BNS तथा पुलिस टीम पर किए गए जानलेवा हमला के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 85/26 धारा 109 BNS के तहत अभियुक्त पंजीकृत किया गया। घटना स्थल पर FSL टीम को बुलाकर आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। मौके से FSL टीम को मुठभेड़ में मारे गए बदमाश का मोबाइल बरामद हुआ, जिसको SOG और साइबर सेल से जांच कराने तथा मोबाइल नंबर की ID निकालने पर मृतक की पहचान अकरम पुत्र मासूम अली निवासी ग्राम बूटा थाना भवन गढ़ी पुख्ता शामली उत्तर प्रदेश में के रूप में हुई। कॉम्बिंग और बैरियर चेकिंग के हम लोगों के जो आदेश थे उसमें एक सूचना पे SHO द्वारा तत्काल जो पौंधा से एक रास्ता जो विश्रांति की ओर जाता है उस वाले रास्ते में उनको ज्ञात हुआ कि एक गाड़ी इधर को गई है। तत्काल उसका पीछा किया गया। उस गाड़ी को जब आगे गाड़ी को पकड़ने की कोशिश की गई, उनके द्वारा पुलिस पर फायर करके भागने का जब प्रयास किया गया उसमें एक गोली हमारे SHO को भी लगी है। उसमें उनको तत्काल उपचार के लिए ले जाया गया। लेकिन इसी मुठभेड़ में एक व्यक्ति जिसका नाम जैसा भी सर ने बताया अकरम पुत्र मासूम अली, जो उस समय घायल हुए थे, उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में भेजा गया। वहां उनकी मृत्यु हुई है। उस पूरे घटनाक्रम में अभी तक की जो हमारे पास जानकारी आई है, इसमें जो अभियुक्त है उसके ऊपर करीब 16 मुकदमे अब तक पंजीकृत जो अभी तक हमारे प्रकाश में आए हैं। लेकिन अभी हम लोग और प्रयास कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे भीषण गर्मी और लू ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। ऐसे में लोग राहत की तलाश में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश भर से सैलानी गर्मी से बचने के लिए यहां पहुंच रहे हैं और ठंडी हवाओं के बीच मौसम का आनंद ले रहे हैं।
पर्यटकों का कहना है कि मसूरी का सुहावना मौसम उन्हें भीषण गर्मी से बड़ी राहत दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। देश के कई हिस्सों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों की आमद में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश भर से लोग लू और गर्मी से बचने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। सैलानी बताते हैं कि पहाड़ों की ठंडी हवा और सुहावना मौसम गर्मी में राहत पहुंचाते हैं। मसूरी आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे वेदर भी अच्छा है काफी। यहाँ पे वहाँ पे गुजरात में गर्मी ज्यादा है। वहाँ पे लाइक अराउंड 42 डिग्री टेम्परेचर रहता है अभी गर्मी में। हाँ, बट यहाँ पर सही है। रात को वहाँ तो पसीने छूट जाते गुजरात में, बट यहाँ अच्छा है। वेदर में एकदम ठंडक रहती है। रात को तो ठंडी लगती है यहाँ पे काफी। कुछ सैलानियों के मुताबिक गर्मी के मौसम में परिवार के साथ घूमने आने के लिए मसूरी सबसे बेहतर जगह है। रात के वक्त गिरता तापमान सुखद बोध कराता है। मैं हरियाणा पानीपत से आया हूँ और वहाँ तो काफी गर्मी है। यहाँ के काफी अच्छा लग रहा है। फैमिली के साथ आया हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। कल वहाँ टेम्परेचर लगभग 30-35 डिग्री का है, पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पे बहुत ठंड है। मतलब रात को पंखे की भी जरूरत नहीं पड़ती और रात को टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। ऐसे लगता है कि बहुत ठंड लग रही है। कल से हवाएं भी अच्छी चल रही हैं। तो आप देखो अभी धूप में भी अच्छा लग रहा है हमारे को आके। हाँ जी, हाँ जी। भाटा फॉल्स जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ है। पर्यटक ठंडे ठंडे पानी, ताजी हवा और आसपास के खूबसूरत नजारों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग परिवार के साथ यहाँ काफी देर तक समय बिता रहे हैं। गर्मियों की तेज धूप से राहत पाने के साथ ही वो प्रकृति की सुंदरता का लुत्फ उठा रहे हैं। और भट्टा वाटरफॉल के बारे में सुना था, लेकिन आके बहुत मजा आ गया। यहाँ पे पानी ठंडा है, वेदर भी बहुत ही बढ़िया है। फैमिली के साथ आया हूँ, मस्त एंजॉय कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आके। वहाँ पे तो हीट वेव चल रही है, यहाँ पे फील ही नहीं हो रहा है कि हीट वेव है, ऐसा कुछ है। यहाँ बहुत ठंडा है। मैदानी इलाकों में लू के जारी रहने की संभावना के चलते आने वाले हफ्तों में मसूरी में और ज्यादा सैलानियों के आने की उम्मीद है। बढ़ते तापमान से राहत पाने की चाह रखने वाले हजारों लोगों के लिए पहाड़ों की रानी लगातार ठंडे मौसम, प्राकृतिक सुंदरता और यादगार अनुभवों के लिए एक बेहतरीन जगह है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।